हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे रियल नंबर चैप्टर की एक और केस स्टडी। हम ऑलरेडी 2 केस स्टडी डिस्कस कर चुके हैं और उसी कंटिन्यूशन में आज हम थर्ड केस जो है वो देख रहे हैं। तो देखें आज का क्या है हमारा क्वेश्चन। A mathematics exhibition is being conducted in your school and one of your friends is making a model of a factor tree. He has some difficulty and asks for your help in completing a quiz for the audience. Observe the following factor tree and answer the following. तो अब मैथ्स एग्जीबिशन हो रही है, उसके लिए आपके एक फ्रेंड ने एक फैक्टर ट्री तैयार किया है और उसे कुछ कन्फ्यूज़न है, वो इसलिए आपसे उसको सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं। अब हमारे पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये है हमारा फैक्टर ट्री जिसे हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं जो हिडन हैं, जिनकी वैल्यूज़ हमें कैलकुलेट करनी है। तो फैक्टर ट्री में जो हमारी हिडन वैल्यूज़ होती हैं, छुपी हुई वैल्यूज़ जो हैं, इन्हें निकालने का तरीका क्या होता है कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी दो चीज़ें कंबाइन होकर हमें एक चीज़ मिल रही है, तो हमेशा हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है। और जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, यानी नीचे की तरफ, तब हम डिवाइड करते हैं। तो इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन क्या हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। अब एक्स कहाँ है हमारा? एक्स है हमारा ऊपर वाले पोर्शन में। इट मीन्स हमें सिंपली इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो इन्हें मल्टीप्लाई करें, तो अगर हम 2783 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 13,915। इट मीन्स आंसर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई। अब वाई की वैल्यू निकालनी है, तो वाई के लिए अब यहाँ पर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। इट मीन्स ये जो नंबर है हमारा, उसे हमें डिवाइड करना है 253 से। क्यों? क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही तो ये नंबर मिला है। तो हमें y चाहिए, तो ऑब्वियसली हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब हम y की वैल्यू निकालने के लिए 2783 को डिवाइड कर देंगे 253 से, और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11। सो आंसर सी, यानी ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ z। अब हमें z की वैल्यू निकालनी है। सेम वही रूल, क्योंकि अब हम नीचे आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। वेरी गुड, डिवाइड करेंगे। किसको? 253 को 11 से। तो आप सिंपली 253 को डिवाइड कर दो 11 से। क्या आंसर आएगा? जल्दी बताओ। वेरी गुड, 23। सो आंसर बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आप अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 13,915 इज अ। अब ये कंपोजिट नंबर है कि प्राइम नंबर है, या प्राइम और कंपोजिट दोनों ही नहीं है, या फिर इवन नंबर है? इवन तो है नहीं और प्राइम हो नहीं सकता, क्योंकि अभी तो हमने इसका फैक्टर ट्री बनाया है। इट मीन्स ये क्या है हमारा? इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13,915 इज। अब ये नंबर हमें कहाँ मिला था? ये हमारी वैल्यू थी x की। अब एक बार फिर से फैक्टर ट्री को देखते हैं। ये हमारी ये वैल्यू थी 13,915, यहाँ मिला था हमें। और फैक्टर ट्री से अगर हम देखें तो हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे? पहला हमें 5 मिला, फिर y की वैल्यू जो थी हमारी वो मिली, फिर 11, और यहाँ पर जो z की वैल्यू थी वो, यानी y वो भी हमें 11 मिला था, फिर ये 11, और z हमारा कितना आया? z है हमारा 23। तो अब हम इसे फैक्टर फॉर्मेट में लिखें तो एक बार 5, फिर 11 2 टाइम्स है हमारा, यानी 11 स्क्वायर, और ये हो गया 23। तो प्राइम फैक्टर्स क्या बन गए? ऑप्शन में देखें हम, 5 इंटू 11 स्क्वायर इंटू 23 हमें मिल रहा है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर।
आप अपने आंसर्स के मैजिक बॉक्स में भी देख लें हमारे आंसर सही हैं या नहीं। सो फर्स्ट आंसर इज़ मिल गया 13,915, सेकंड 11, थर्ड 23, फोर्थ हमारा हमने देखा था कंपोजिट नंबर, और फिफ्थ आ गया हमारा ऑप्शन सी 5 × 11 स्क्वायर × 23। तो कैसी रही आज की केस स्टडी? इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इसी टाइप के और क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस की लैंग्वेज और फिगर्स चेंज होते रहते हैं, टाइप और फॉर्मेट यही रहता है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में एक और केस स्टडी के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।